अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक अगेन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। और अब जाने में सिर्फ एक दिन रह गया और ये मैं सुबह का नाश्ता बना रही हूँ। और इसके बाद जितनी भी फ्रिज में एक्सेस चीज़ें हैं जो कि फ्रीज़ की जा सकती हैं उन सबको निकालूंगी और उनको इस फॉर्म में लाऊंगी कि वो फ्रीज़ की जाएँ। ये पहले मैं नाश्ता सबको सर्व करूँगी और ख़ुद भी करूँगी और उसके बाद मैं लग जाऊँगी काम पर। मेरी आवाज़ इस वक्त इसलिए बैठी हुई है क्योंकि मैंने फजर की नमाज़ पढ़ी है और उसके बाद मैं रिकॉर्डिंग करने बैठ गई हूँ। आवाज़ मेरी सर्दियों में एक बार बैठ जाए तो ठीक नहीं होती है, बिल्कुल भी नहीं ठीक होती है, 2-3 महीने बैठी रहती है। तो ये जो अभी ठीक है वो इसलिए क्योंकि मैं जो कहवा पी रही हूँ ना घर में बनाकर, वो बहुत ही करामत साबित हुआ। मैंने सिर्फ 3 बार पिया है और उससे इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ा है ना, मैं क्या आप लोग को बता नहीं सकती। क्योंकि मेरी आवाज़ बिल्कुल सर्दियों में बंद हो जाती है, अगर एक बार बैठ जाए तो फिर वो नहीं ठीक होती है, मेरी आवाज़ नहीं ठीक होती और खांसी भी वक्तन फ़वक्तन मुझे लगी रहती है। और यहाँ मैं ऑलिव ऑयल डाल रही हूँ जिसमें ग्रिल्ड ऑलिव्स डिप्ड हैं, तो इसका फ्लेवर जो है ना बहुत टेस्टी लगता है एग के साथ। और यहाँ पर अब मैं लेमन स्क्वीज़ कर रही हूँ, जितने भी एक्सेस लेमन है मेरे पास उनको स्क्वीज़ करूँगी और उसके बाद मैं इसे क्यूब फॉर्म में फ्रीज़ कर दूँगी। क्यूब फॉर्म में या जो भी शेप है आपकी ट्रे की, उसमें मैं इसको फ्रीज़ कर दूँगी। अच्छा, मेरे साथ यहाँ पे ये हो गया कि 1 ग्लास तो मैंने निकाल दिया और उसको मैंने फ्रीज़ करने के लिए रख दिया। जब मैंने दूसरा ये निकाला था ना, तो ये मैंने भी रखा, ये तो मेरा हाथ लगा और गिर गया, और गिरा भी यहाँ नहीं, फ्रिज में गिरा और मुझे फिर सारी फ्रिज साफ़ करनी पड़ी। अब जितने भी एक्सेस टमाटर मेरे फ्रिज में पड़े हुए थे मैंने उनको निकाला है और उनको मैंने चॉप कर लिया है। आप चाहें तो ग्राइंड भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ चॉप किया है और इनको ये जो सील्ड आपके पास पैकेट्स होते हैं ना, इसमें मैं डालूँगी और फ्लैटन करके मैं इनको फ्रीज़र में रखूँगी। आप लोग भी ये ट्रिक्स ज़रूर यूज़ करें जब भी आपने कहीं जाना है फॉर अ वीक और 2 वीक और अ मंथ। तो इस तरीके से आप चीज़ों को यूटिलाइज़ कर सकते हैं आकर भी, अगर वो सही कंडीशन में रहती हैं तो। एटलीस्ट हम लोगों ने चीज़ें फेंकी तो नहीं है ना। और अब जितने भी मेरे पास गार्लिक थे उनको मैंने जो है वो पील कर लिया है। और यहाँ पर मैं कैल्शियम पी रही हूँ क्योंकि अब मेरी टांगों में शदीद दर्द हो रही थी। तो जितनी देर में मैं ये फ्रीज़ करने के लिए रखूँगी उतनी देर में मेरी जो कैल्शियम है वो बिल्कुल डिस्पर्स हो जाएगी पानी में, तो फिर मैं उसको पी लूँगी। और यहाँ पर आपने देखा गार्लिक आप इस फॉर्म में भी रख सकते हैं और अगर आप चाहें तो इसे चॉप करके भी रख सकते हैं अपनी फ्रिज में। सेम वही प्रोसीजर आपने फ्लैटन करना है और एयर टाइट पैकेट्स में आपने इनको रखना है और फिर आपने इनको फ्रिज में रख देना है इस तरह से। और अब यहाँ मैंने सारे कैबिनेट्स को गर्म पानी के साथ वॉश किया है, वॉश कह रही हूँ साफ़ किया है गर्म टॉवल के साथ, और फिर मैंने इनको ड्राई किया है अच्छे से। और इस तरह से मेरे जो बॉक्स लाई थी बड़े वाले, उनमें जितनी भी एक्सेस बिखरी हुई चीज़ें थी उनको मैंने रख दिया है। और ये मैंने अब कॉकरोच के लिए दवाई डाल दी है और चीज़ों पर शॉपर डाल दिया है क्योंकि कॉकरोचेस से मैं बहुत ज़्यादा तंग हूँ और मुझे ये है कि जब मैं वापस आऊँ तो बहुत ज़्यादा गंदी चीज़ें नहीं मिलें। तो बस इसीलिए मैंने सारे किचन को गर्म पानी से साफ़ किया है क्योंकि यहाँ ड्रेनेज का कोई सिस्टम तो है नहीं है। तो इसीलिए सब चीज़ों को मैंने गर्म टॉवल से साफ़ किया, यानी गर्म पानी लिया उसमें टॉवल डिप कर और फिर इस तरह से मैंने सब चीज़ों को क्लीन किया है ताकि मैक्सिमम सफाई हो सके। और यहाँ पर बैग्स मैंने जो निकाल लिए थे और अब मैं आज पैकिंग करूँगी। सिर्फ मेरे बैग की पैकिंग हुई थी, बाकी सारी पैकिंग पड़ी हुई थी अभी। और यहाँ पर अयान मेरी हेल्प कर रहे हैं कवर्स रिमूव करने में। और अब ये बच्चों का बैग तैयार होगा। बस मैंने सोच लिया बच्चों के कपड़े मैंने ऐसे ही लेके जाने हैं। और ये रहा मैजिक, खुद से सारे कपड़े सेट हो गए, बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ मैंने किए हैं। और ये रहा ज़िशान के बैग क्योंकि ये सबसे बड़ा था तो जितनी भी डेट्स थी मैंने इसमें रख दी। ये खुला डुला बैग था और मैं पैकिंग कर रही थी और मुझे था कि अब हमने कहीं नहीं जाना। तो एकदम से ज़िशान आए मेरे पास, वो कहते हैं शॉपिंग पर जाना है। मैंने कहा है आज भी शॉपिंग पर जाना है, और कहते PCR टेस्ट भी कराना है और शॉपिंग पर भी जाना है। तो बस अब हम लोग वहीं जा रहे हैं। क्यों नहीं माँ, अंदर बैठे। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक अगेन। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। हम लोग जा रहे हैं एनमा मॉल। बेसिकली हमने वहाँ जाना है कारफोर। हमने थोड़ी सी शॉपिंग करनी है वहाँ से, बाकी ऑलरेडी शॉपिंग हमारी हो चुकी है। आयान कितनी बुरी बात है, हाँ कहते हैं, हाँ कहते हैं, हाँ जी, हाँ जी। ओके, तो वहाँ से हम लोगों ने थोड़ी सी शॉपिंग करनी है।
तो फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर तक। हमारा 1 मिनट टाइम हो गया, टाइम हो गया 12:26 10:26 हो गए। हाँ, तो प्लान चेंज हो गया। अब हम लुलु आए हैं, 11 बजे लुलु बंद हो जाता है और हम लोग यहाँ पर अभी टाइम हो रहा है 10:26। तो देखते हैं हम क्या ले सकते हैं। बार बार ढीला हो जाता फिर बंद हो जाता, फिर ढीला हो जाता तो बंद हो जाता, बार बार बंद ढीला हो जाता। और यहाँ हम लोग लुलु पहुँच चुके हैं और अब देखते हैं कि इतने मिनिमम से टाइम में हम लोग क्या बाय कर सकते हैं, कुछ खुला हुआ भी है कि नहीं, क्योंकि हम लोग पहली बार लुलु इस टाइम पर आए हैं। कारफोर हम लोग पहले एक बार इस टाइम पर जा चुके हैं, बट लुलु हम लोग वेरी फर्स्ट टाइम आए हैं। और ये देखिए प्ले एरिया उन्होंने बिल्कुल बंद किया हुआ है, इसका मतलब यही है कि लुलु वॉज अबाउट टू क्लोज। और खैर हम लोग पहुँच गए और चीज़ें खुली हुई थी अभी, और कपड़ों वाले सेक्शन तो अल्हम्दुलिल्लाह खुले हुए थे। जिस पर्पस के लिए हम लोग आए थे, हम लोगों ने बेसिकली यहाँ से 2-3 बस शर्ट्स ही लेनी थी, तो और ट्राउज़र्स हम लोग पहले से ले चुके हुए थे रामेस से। और यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी इनकी कलेक्शन दिखा रही हूँ कि किस तरह से यहाँ पर आपको कपड़े मिलते हैं। बहुत छोटी सी क्लिप है, ज़्यादा डिटेल नहीं मैंने बनाई। बाहर आओ, बाहर आओ, चोट लग जाएगी, बाहर आओ, बाहर आए, बाहर आए, आ जाओ जल्दी से आओ, ध्यान से ध्यान से ध्यान। गुड गर्ल, अब नहीं जाना अपने अंदर। हाँ, ईमान जैसे ही घर से बाहर निकलती है उसमें एक अजीब सी शरारतों वाली एनर्जी आ जाती है। वो इतनी अनोइंग और इतनी शरारती हो जाती है ना बाहर जाके कि उसको पकड़ना काबू करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक तो वो ट्रॉली में बैठती नहीं है, और अगर बैठ जाए तो रोती रहती है, और अगर हम उतार दें तो वो हाथ में ही नहीं आती है। तो ये इतना तंग करती है ना, वहाँ जाके पूरे मेंबर्स जितने भी वहाँ स्टाफ के थे ना, बड़े बच्चों को पकड़ पकड़ के ला रहे थे। और जहाँ उनके से नहीं थी और पा रही, तो वो मुझे आगे कह रहे थे आपकी बेटी यहाँ है तो इसको पकड़ लें। चले जा रहे हम, बाबा ने की शर्ट ले ली है, वी आर गोइंग। अल्लाह हाफिज। आप लोगों ने ईमान के काम देखे, पहले टेबल के नीचे चली गई है और फिर स्ट्रेचर को हिला रही थी, और अब इसने ट्रायल रूम में खुद को बंद कर लिया था और खोल नहीं थी रही, और कह रही थी मैं नहीं खोलूँगी। तंग करोगे अब? किसी चीज़ को हाथ तो नहीं लगाओगी? हाँ, किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाना। अब हम लोग कारफोर आ गए हैं और कारफोर से 1-2 चीज़ें लेनी थी हम लोगों ने। और यहाँ पर मैं आपको चीज़ की वैरायटी दिखा रही हूँ क्योंकि इतना रश नहीं था तो मैं फ़िल्म कर पा रही थी, वरना वो मुझे चीज़ वाले एरिया की फ़िल्म नहीं करने देते हैं। तो ये देखें आप लोग कैसे खाली हुआ पड़ा है पूरा मॉल, बिल्कुल अनमा मॉल जो है आपका इस टाइम खाली हुआ पड़ा है, ये देखें जी। और अब हम लोग पीसीआर टेस्ट के लिए जा रहे हैं। ये बेटा क्या कुछ मेरा हाथ लगा के अब बाबा ने हम लोग यहाँ पीसीआर टेस्ट करवाने आए हैं। कौन सी जगह है ये? अल हिलाल इस्लामाबाद। अल हिलाल इस्लामाबाद पर हम लोग अपना पीसीआर टेस्ट कराने आए हैं, क्योंकि पीसीआर टेस्ट कंपल्सरी है बिफोर बोर्डिंग। लाइक आप बोर्ड नहीं कर सकते हो अगर आप पीसीआर टेस्ट नहीं कराते हो, तो बस हम लोग पीसीआर टेस्ट कराएंगे। क्यों, क्या हुआ? 200 और हमारा टेस्ट हो गया है। कल हमें रिपोर्ट्स मिलेंगी। जिशान कितने बजे रिपोर्ट्स मिलेंगी? क्या 1 बजे? 1 बजे हमें कल रिपोर्ट मिल जाएगी इंशाल्लाह। ईमान ने हमें इतना तंग किया हुआ था कि उसका हम फिर घर भूल गए थे, तो क्योंकि हम लोग तो सिर्फ थोड़ी सी शॉपिंग के लिए गए थे, तो मैं उसका फिर घर भूल गई थी। तो बिफ़ोर गोइंग टू पीसीआर टेस्ट हम लोग वापस घर आए, मैंने इसका फीडर लिया और फिर हम लोग पीसीआर टेस्ट कराने गए थे। और अब हमारा टेस्ट हो चुका था और अब हम लोग घर जा रहे हैं। नहीं मिली, और ये वो वाइट वाली कार जिशान की गई है। एज यूजुअल हमें पार्किंग ही नहीं मिल रही है। यहाँ बहुत मसला है, अगर आप लेट आ जाए ना तो आपको पार्किंग ही नहीं मिलती है जी। जिशान अब गाड़ी पार्क करने गए आगे कहीं पर। ईमान ओह ईमान गिर जाओगी।
है